हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Hey friends, in this video I'm going to discuss important questions of MEG 3 and also I'll tell you how to prepare for MEG 3. So first let us understand exam patterns. Total marks will be 100 and you'll get 3 hours and you need to attempt any 5 questions, okay? And each question carries 20 marks. आपको जितने भी ऑप्शंस है उसमें से 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और आप एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का रहता है, ठीक है। सी नाउ दिस मीन्स यू नीड टू प्रिपेयर एटलीस्ट 6 to 7 novels thoroughly because you never know which novel they will ask from. But here is the smart strategy. Instead of trying to memorize everything from a novel, just focus on themes and focus on those questions that repeat every year. ओके समझ में आया क्या मैंने कहा कि जो थीम्स है, थीम्स जो है वो सारे नॉवेल्स का, जितने भी नॉवेल्स हैं आपके सिलेबस में वो सारे नॉवेल्स के थीम्स आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी क्वेश्चंस रिपीट हुआ है हर बार उसे आप ज़रूर से करना। देखिए इस चैनल में आपको MEG 3 में जितने भी नॉवेल्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। सारे नॉवेल्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है क्वेश्चंस के साथ, आंसर्स के साथ। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं पहले आप वो सारे वीडियोस देख लीजिए, एक भी बिना स्किप किए। और प्लस मैराथन वीडियो को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लेवल 3 पर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसमें मैराथन वीडियो में क्या है, जो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे मैंने एक साथ एक्सप्लेन किया है, उसे उसका नोट्स भी दिया है उसके अंदर। तो आपको कई सारे वीडियोस को रिफ़र नहीं करना पड़ेगा, बस एक ही वीडियो में आप कई सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको उसमें आंसर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला एडवाइस मेरा यही है कि आप इस चैनल पे जितने वीडियोस हैं आप उसे देख लीजिए, उसे पढ़ लीजिए। और इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि आपको दूसरे भी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, लेकिन फिर भी आप अगर मैनेज कर पाते हैं तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं जो मेरे चैनल पे अवेलेबल नहीं हैं। और हार्डली ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो अवेलेबल नहीं हैं। तो चलिए पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हर नॉवेल में जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है मैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। तो यहाँ पे जो टॉप रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बेस जो है, ये नॉवेल का जो कोर है वो कवर कर रहा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द थीम्स ऑफ लव एंड मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। देन डिस्कस जेन ऑस्टिन्स यूज ऑफ विट एंड आयरनी, significance of the title Pride and Prejudice, feminist reading, portrayal of women. The next novel is Wuthering Heights. So here the question will be discuss the narrative technique. Narrative technique कई बार पूछा गया है, इसे ज़रूर करना। Then structure of Wuthering Heights. Then Heathcliff's Catherine relationship. Heathcliff as a Byronic hero. Then setting as a character. मतलब जो नॉवल का सेटिंग है उसे एज अ कैरेक्टर कैसे राइटर ने प्रेजेंट किया है वो आपको बताना है। तो मैं कहूँगी कि नरेटिव टेक्निक आप ज़रूर करना। देन ऑल्सो प्रिपेयर नेली, ओके, जो नेली है एज अ नरेटर। देन नेक्स्ट नॉवेल इज़ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। नाउ दिस इज़ अ फेवरेट फॉर क्वेश्चंस ऑन जॉनरा एंड कैरेक्टर ग्रोथ, ठीक है। तो आपको इसमें क्या फोकस करना है, दैट ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एज अ बिल्डिंग्स रोमन नॉवल, मतलब जहाँ पे कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में आपको बताना है। देन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल, फेरी टेल एलिमेंट्स वर्सेस रियलिज्म, पिप एंड स्टेलास रिलेशनशिप। फोर्थ नॉवल मिडल मार्च। फर्स्ट क्वेश्चन रोल ऑफ मनी, ओके, रोल ऑफ मनी, सोशल इकोनॉमिक थीम्स इन रिलेशनशिप, ये आपको करना है, कई बार पूछा है इसको। देन पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन, ओके, इसमें आप डोरोथिया का कैरेक्टर को रेफरेंस दे सकते हैं। Then web of interpersonal and societal relations, community as moral voice। तो इस नॉवल को करने के लिए डोरोथिया और लिडगेट के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लो, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, क्योंकि जो नॉवल है उसका जो मेन थीम है वो यही है। और रोल ऑफ मनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हार्ट ऑफ डार्कनेस, हियर रेस एंड एम्पायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, ओके, रेस एंड एम्पायर रिलेशनशिप। देन कोलोनियल एनकाउंटर और नॉवल ऑफ कोलोनियलिज्म, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। देन अफ्रीका एज प्लेस ऑफ नेगेशंस। देन डिपिक्शन ऑफ वुमेन मीन्स द इंटेंडेड, इनका मतलब
रोल ऑफ इंटेंडेड या फिर रोल ऑफ वुमेन इन दिस नॉवल, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है ये भी. देन सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, नरेटिव टेक्निक एंड मार्लोस पर्सपेक्टिव. नेक्स्ट नॉवल, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. Now here the questions are growth and maturing of the artist. Means you may be asked to discuss this novel as a Bildungsroman novel. Then you need to write about the stream of consciousness, means the use of this technique in the novel, use of symbols and aesthetics, then narrative technique. देखिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको सारे नॉवेल्स, मतलब आपके पास 9 नॉवेल्स हैं, अगर आप सारे नॉवेल्स का नरेटिव टेक्निक कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए पेपर को अटेम्प्ट करना. क्योंकि देखिए नॉवेल में जो बेस होता है वो है उसका नरेशन, किस तरीके से नॉवेल को प्रेजेंट किया गया है. तो अगर आप सारे नॉवेल्स के नरेटिव टेक्निक को जान जाते हैं तो मतलब आप 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं. देन नेक्स्ट इज़ अ पैसेज टू इंडिया. Here important question is representation of India, okay, east west interface. Then race and class issues, इस पर क्वेश्चन आ सकता है. Then representation of 3 religion, means Hinduism, Islam and Christianity in the novel, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है. Then characters के बारे में पूछ सकते हैं, अजीज़, फील्डिंग, मिसेस मूर. तो यहाँ पे जो रिलीजन का क्वेश्चन है वो थोड़ा यूनिक है, इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे कंपैरिजन आ सकता है अजीज़ का, गोडबोले, देन मिसेस मूर के बारे में, ठीक है, जो अलग अलग रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पे अजीज़ जो है वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, गोडबोले हिंदुइज़म को, एंड मिसेस मूर क्रिश्चियनिटी को. 8th नॉवल इज़ टॉम जोन्स. हियर मैरिज एज सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इस पर क्वेश्चन आता है. रिफ्लेक्शन ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी. देन फीमेल कैरेक्टर्स, फेमिनिस्ट कंसर्न, इस पर क्वेश्चन आता है. एंड नरेटिव स्टाइल, नरेटर्स रोल. देन नेक्स्ट वी हैव द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स पे आ सकता है कि इस नॉवेल को, ये नॉवेल एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. देन नरेटिव टेक्निक अगेन, एंड मिस ब्रॉडी एज अ सिंबल ऑफ नॉन कन्फर्मिटी and psychological growth of characters. Now see friends, if you have very limited time, see first of all I'm not saying that only these questions will come, but still if you have very limited time and you cannot prepare much, so prepare at least these 10 questions, okay. So the first question is, discuss the narrative techniques in Wuthering Heights. Then themes of love and marriage in Pride and Prejudice. Great Expectations as a Bildungsroman novel. Significance of the title Heart of Darkness. Portrayal of women in Middlemarch. Depiction of women, the intended, in Heart of Darkness. Heathcliff and Catherine relationship. This question is from Wuthering Heights. Then Race and Empire in Heart of Darkness. Growth of Stephen in Portrait of the Artist. Then Representation of India in A Passage to India. तो फ्रेंड्स कम से कम ये 10 क्वेश्चंस तो आप ज़रूर कर लेना, अगर आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो लीजिए. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें भी हेल्प करिए. और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.